अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको बताऊँगा जिस प्लांट के बारे में, ये वाली एक लाची का, जिसको लाची कहते हैं, सब्ज़ वाली लाची, जो छोटी अक्सर हलवे में या चाय में या सेवियों के अंदर जो डलती है, वो वाली जो लाची है, ये वो चीज़ लाची तो नहीं है जो जिस तरीके से लाची लगती है, लेकिन ये उसी नस्ल की है, उसी फैमिली की है। लेकिन इसके अंदर रीज़न ये है कि ये तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि इस बात के अंदर जो ये वाले राज हैं, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास हैं। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि हम लोग जिस तरीके नर्सरी वाले इसको कहते हैं जी, ये लाची है। इसका मकसद ये होता है कि जो इसके पत्ते हैं, ये बिल्कुल हर्बल प्लांट की तरह होते हैं। जिस तरीके हर्बल प्लांट या कोई भी जड़ी बूटी किसी चीज़ के काम आती है, तो उसी निस्बत ही ये चीज़ है। आपने इसको क्या करना होता है, आपने करना होता है, अदरवाइज़ आप इसको आजमाने के लिए अगर आपके पास टाइम मिल जाए तो आपने तरीका ये करना है इसके साथ कि इसको आपने इसके आप पत्ते उतार के, लाची जिस जगह पर इस्तेमाल होती है उसी जगह पर आप ये पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ही टेस्ट होगा, वो ही जायका होगा, सभी कुछ वो ही होगा। किसी किस्म का कोई नुकसान भी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ इसके एक दो पत्ते भी अगर आप खा लेते हैं तो आपके मुंह में से खुशबू आएगी, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके लाची की खुशबू आती है। तो अब ये कोई बंदा फिर इसको लाचा ना कह दे। हाँ, नहीं, लाचा नहीं है, ये लाची। अच्छा, तो ये जो है आपने इसको किस तरीके करना है, आपने इसकी अच्छी अगर आपने केयर करवानी है इसे, तो याद रखें ये मेरे पास तकरीबन 4-5 प्लांट हैं जो मैंने छोटे गमले के अंदर थे, मैंने इनको ट्रांसफ़र किया इसको। ये वाला जो है, एक ये है, एक इसके अलावा आगे ये है। इसके फूल खिल चुके हैं और इनके फूल अभी खिलने वाले हैं। ये भी आप चेक कर लें, और जो भी आप ब्रांच चेक करेंगे इसकी, सभी की सभी इसी तरीके से फुल भरी होगी, ठीक है। एक आगे पड़ा हुआ है जी, ये वाला। जो भी ब्रांच पर अगर आप जाएंगे तो वो इसी तरीके से कलियों से भरी होगी। ये मैंने आपको चेक करवाएं तो आपको बताता चलूँ साथ साथ कि अब तरीका आपने क्या करना है इसको। इसकी मैंने दरअसल ज़्यादातर जो है होम सर्विस देने के लिए या विज़िट पर जाना होता है, तो जितना मेरे पास टाइम होता है मैंने उस टाइम के निस्बत ही मैंने इधर नर्सरी, इधर जो अपने गार्डन के मैंने टाइम जितना यहाँ देता हूँ ये मुझे पता है। इसके अलावा इसकी अभी थोड़ी सी डिटेल आउट हो गई है। वैसे तो इसकी कलम भी बहुत अच्छी चल जाती है, कि जैसे कंपल है। अगर आप इसकी कंपल भी लगाते हैं तो जितने दिन इसको आपने ओवर वाटरिंग रखनी है, तो फिर जाके इसकी कंपल, जो पानी डले नहीं इसका करना, तो इसकी बड़ी अच्छी कंपल चल जाएगी। अगर आप पानी का डिले करेंगे तो कंपल खुशक होकर नीचे से काली होकर आपकी कंपल ख़राब हो जाएगी, आपका तजर्बा सारा का सारा ज़ाया हो जाएगा। आपने इस तरीके नहीं करना। आपने इसको पत्तों का मैंने आपको ज़िक्र कर दिया। उसके अलावा डीकम्पोस्ट गोबर खाद, बालू मट्टी, आप चाहें तो आप इसके अंदर पक्की मट्टी भी डाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब आपको बताता चलूँ, उसके बाद जो है इसको जब ये फूल ख़त्म हो जाएंगे, पहले भी मेरा एक प्रोग्राम लाची का पड़ा है, लेकिन उस वक्त उसको इस तरीके की ये चीज़, फूल या लाचियाँ ये जिस तरीके ये लग रहे हैं, इस तरीके उसको लगे नहीं हुए थे, क्योंकि छोटे पॉट के अंदर था। अब ये बड़े 12 इंच के पॉट के अंदर हैं। तो आप अगर इसको जब ये रेडी हो जाएंगे तो इनको बिल्कुल जिस तरीके फालसे का साइज़ होता है ना, इस तरीके जिस तरीके इतने इतने फालसे होते हैं, इतने इतने उतना ही साइज़ इनका होगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से अनार होता है हल्की सी, उसकी छोटी सी सुराई सी बनी होगी, तो वो जब बिल्कुल काले कलर के हो जाएंगे तो समझ लेना कि वो रेडी हो चुके हैं। इनके अंदर सीड भी होते हैं। तो मैं इस साल के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं इनको सीडों से ग्रो करूं। अगर ये तैयार मुझे सीड मिल गए तो ज़रूर लाकर मैं आप लोगों के साथ प्रोग्राम करके ये शेयर कर दूंगा कि ये सीड हैं, तो सीड आपके सामने लगाऊंगा। अगर आप उसको खाना भी चाहें तो आप बिल्कुल उसको खा भी सकते हैं। इसी पत्तियों की तरह आप लाची की तरह चाहें तो आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला जितने भी पौधे प्लांट हैं इनकी अलग-अलग केयर होती है, अलग-अलग ये कौन सी मिट्टी पसंद करता है, कौन कितना इसको वाटरिंग चाहिए, हर चीज़ को समझने के लिए जिस बात की आपको समझ आ जाएगी, आपको कोई गिला शिकायत नहीं कर सकता। आप किसी भी जगह पर जाकर ये काम करेंगे या किसी को बताएंगे तो वो ये महसूस करेगा किसी उस्ताद का सीखा हुआ है। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।